अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम एवोल्यूशन से रिलेटेड सेकंड एविडेंस को डिस्कस करने जाएंगे। एविडेंस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम एविडेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एविडेंस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी डील्स विद द एक्सटिंक्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। पैलेंटोलॉजी में याद रखिएगा फॉसिल्स के बारे में क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। फॉसिल्स क्या होते हैं कि पहले ज़माने के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं और उनके सिर्फ बॉडी के जो पार्ट्स मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स के बारे में जो स्टडी की जाती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो लिविंग और एनिमल्स हों, उनकी फॉसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी डील्स विद एक्सटिंक्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। एक्सटिंक्ट फॉर्म यानी पहले ज़माने की जो ज़िंदगी के बारे में स्टडी की जाती है, विच आर स्टडीड थ्रू फॉसिल्स। फॉसिल्स के जरिए उसकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम those organisms were preserved partly or completely। याद रखिएगा फॉसिल्स क्या होते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के वो पार्ट्स जो पार्टली या कंप्लीटली क्या रह जाते हैं, प्रिजर्व रह जाते हैं। थ्रू सच रिमेन्स द पैलेंटोलॉजिस्ट ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट देम। और उनके जो बॉडी के पार्ट्स जो बच जाते हैं उनकी मदद से जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोटेरिक्स, अ फॉसिल ऑफ बर्ड्स बीइंग डिस्कवर्ड इन 1861 इन बेवेरिया, जर्मनी। अब ये वो आर्कियोटेरिक्स, अभी मैं डायग्राम से भी बताऊंगा, एक परिंदे का फॉसिल्स मिला है जो 1861 के अंदर जो है वो बेवेरिया, जर्मनी के अंदर डिस्कवर हुआ था। इट इज बीइंग एस्टिमेटेड आर्कियोटेरिक्स लिव्ड अराउंड 150 मिलियन ईयर अगो। याद रखिएगा कार्बन डेटिंग होती है जिसमें रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन की मदद से एक्यूरेट डेटिंग की जाती है कि ये परिंदा कितने टाइम पहले था। तो माना जाता है उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये आर्कियोटेरिक्स नाम का जो बर्ड्स है ये 150 मिलियन ईयर्स हो गए, यानी 15 करोड़ साल पुराना है ये। अ केयरफुल स्टडी ऑफ दिस फॉसिल रिलीव दैट इट शो मिक्स्ड फीचर ऑफ बर्ड्स एज वेल एज रेप्टाइल्स। और ये जो 15 करोड़ साल पुराना जो परिंदा है जो कि जर्मनी में डिस्कवर हुआ था, उसकी जब केयरफुल स्टडी की गई तो पता चला कि उसके अंदर मिक्स्ड फीचर थे, कुछ खुसूसियत परिंदों वाली थी और कुछ जो है वो रेप्टाइल्स वाली थी। अब क्या क्या खुसूसियत थी, आइए हम थोड़ा सा जो बुक के अंदर हमारे पास इसकी कलर जो रिकंस्ट्रक्ट डायग्राम है हम उसकी बात करते हैं। तो एविडेंस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी में हम बात करेंगे विंग क्लो। अब देखिए भाई, परिंदे हमारे जितने भी होते हैं ना बर्ड्स, उसके अंदर जो है वो ये जो विंग्स होते हैं उसके साथ क्लो नहीं होते। तो इसकी जो फॉसिल्स को जब स्टडी की गई तो पता चला कि इसके जो है वो फोर लिम्ब है, उसमें जो है वो विंग्स भी हैं और क्या है, विंग क्लो भी है, जो कि रेप्टाइल का कैरेक्टर है। इसी तरीके से टूथ बीक, और इनकी जो बीक है ना, आज के जितने भी परिंदे अगर आप देख लो ना, उनकी बीक के अंदर जो है वो तीत नहीं होते। तो ये क्या है, टूथ बीक, रेप्टिलियन कैरेक्टर है ये। लॉन्ग टेल विद मेनी वर्टिब्रा, और उसकी जो दुम थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी और उसमें टेल के अंदर क्या थे, बहुत सारे वर्टिब्रा थे, रेप्टिलियन कैरेक्टर है ये। और फिर क्या है, एयरफॉइल विंग्स विद काउंटर फीदर्स, और फीदर्स थे जो कि एवियन कैरेक्टर यानी परिंदों वाले कैरेक्टर थे। तो इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो थे वो क्या थे, रेप्टाइल वाले थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो थे वो बर्ड्स वाले थे। तो यहाँ ये बात मानी जाती है कि परिंदों और रेप्टाइल्स के दरमियान कोई ना कोई कनेक्टिंग लिंक है, यानी हमें इसकी स्टडी करके हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन नाम की कोई ना कोई चीज़ जो है वो क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो हमने कहा केयरफुल स्टडी ऑफ दिस फॉसिल रिवील दैट इट शो मिक्स फीचर ऑफ बर्ड्स एज वेल एज रेप्टाइल्स। मिक्स फीचर हमें मिल रहे हैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स। अब बर्ड्स लाइक फीचर क्या है, जस्ट लाइक बर्ड्स इट हैज़ अ बीक थी, विंग्स थे, टेल थी, बॉडी कवर्ड विद फीदर, उसकी बॉडी जो थी वो फीदर से कवर्ड थी। रेप्टाइल्स लाइक फीचर्स क्या मिले, शॉर्ट टीथ, दांत मिले इसकी बीक के साथ साथ, फिंगर मिली, क्लो इन फोर लिम्ब के अंदर क्लो मिल रहे हैं, वर्टिब्रा इन टेल, कील लेस स्टर्नम जो है ना, उसमें जो है वो कील होती है जो परिंदों को सपोर्ट कर रही होती है, विंग्स को सपोर्ट करती है। तो इसकी जो स्टर्नम थी वो कील लेस थी, यानी एक नोकनुमा स्ट्रक्चर होता है। स्टर्नम जो होती है ना, चेस्ट की मिड वाली बोन को कहते हैं। अब उसमें एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं कील। और ये जो परिंदे होते हैं उनकी जो है वो क्या होते हैं, स्टर्नम के अंदर कील होता है जो इसके विंग्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इसकी स्टर्नम के अंदर ये हुक नुमा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। तो वो इस चीज़ों को स्टडी करते हुए कंक्लूजन क्या निकाला, द प्रेजेंस ऑफ मिक्स फीचर सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट
इस मिक्स फीचर से हमें क्या पता चलता है, दैट सम ऑफ द एंसेस्ट्रल रेप्टाइल्स वर टर्न इनटू अर्ली बर्ड्स। तो इस मिक्स फीचर से पता चलता है कि पहले ज़माने के जो रेप्टाइल्स थे वो उनमें से कुछ जो है वो परिंदों में कन्वर्ट हुए, विच लेटर कंप्लीटली लॉस्ट द रेप्टाइलियन फीचर्स एंड ट्रांसफॉर्म इनटू मॉडर्न बर्ड्स। और फिर कई हज़ारों लाखों साल गुजरने के बाद उनके अंदर रेप्टाइल्स वाले फीचर्स जो है वो लॉस होते गए और वो पूरे मॉडर्न बर्ड्स के अंदर जाकर क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो ये हमारे पास था एविडेंस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, जो कि सेकंड एविडेंस था एवोल्यूशन से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट एविडेंस को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।